हेलो माय डियर स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक है एयर, ह्यूमन एयर, यानी हम मानव के कान के बारे में अध्ययन करेंगे। और सेंसरी आर्गन का महत्वपूर्ण टॉपिक है। सेंसरी आर्गन के दो वीडियो अपलोड किए जा चुके हैं। एक तो गोल्डन पॉइंट करके है और दूसरा है ह्यूमन आई के बारे में। तो ह्यूमन आई के और भी पार्ट बनाए जाएंगे, बट क्या है कि एयर के बारे में पढ़ लेते हैं पहले। तो एयर के 3 पार्ट होते हैं और उसका अलग अलग वीडियो में डिस्कशन किया जाएगा। तो ये पहला पार्ट है, एयर का पहला पार्ट, जिसमें हम एक्सटर्नल एयर के बारे में स्टडी करेंगे। देखिए, एयर को क्या बोलते हैं? स्टेटो अकॉस्टिक आर्गन के नाम से जानते हैं। एयर को किस नाम से जानते हैं? स्टेटो अकॉस्टिक आर्गन के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये किससे रिलेटेड है? हियरिंग से रिलेटेड है। इसके अलावा देयर आर आल्सो कॉल्ड फोनो रिसेप्टर्स। कान को या एयर को हम क्या बोलते हैं? फोनो रिसेप्टर्स भी कहते हैं, फोनो रिसेप्टर्स आर्गन भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो है बाहर से आने वाले जो साउंड वेव्स होते हैं उसको रिसीव करते हैं, तो इसीलिए क्या बोलते हैं? फोनो रिसेप्टर्स के नाम से जानते हैं। इसके अलावा ऑल द वर्टिब्रेट्स हैव वन पेयर ऑफ एयर। जितने वर्टिब्रेट्स हैं, कशेरुकी प्राणी है, उनमें क्या होता है? एक जोड़ी एयर्स उपस्थित होता है बैक टू आई। यानी ये जो कान है, एक जोड़ी जो कान है, ये कहाँ पे है? तो बैक टू आई, आंख के पीछे। अब इसका मतलब ये नहीं है कि इसे ये आंख है तो इसके पीछे क्या होगा? ईयर होगा, ऐसा नहीं है। लेटरल बैक, ठीक है। यानी आंख के लेटरल बैक, यानी पार्श्व का जो भाग है, पिछला भाग, यहाँ पे लेटरल साइड में, टेम्पोरल लोब के लेटरल साइड में क्या होते हैं? एयर उपस्थित होते हैं। इनका फंक्शन क्या होता है? रिसीव साउंड वेव्स। क्या करते हैं? रिसीव साउंड वेव्स, ठीक है। ध्वनि तरंगों को ये एयर क्या करते हैं? रिसीव करते हैं। इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? हियरिंग बोलते हैं, ठीक है। हियरिंग बोला जाता है, क्योंकि आपको मालूम है कि ब्रेन के अंदर जो सेरिब्रम है, प्रमस्तिष्क है, उसके जो टेम्पोरल लोब होते हैं वहां पर हियरिंग सेंटर पाया जाता है। तो जो कुछ हम सुनते हैं उसका आइडेंटिफिकेशन जो है टेम्पोरल लोब में उपस्थित हियरिंग सेंटर के अंदर होता है। इसके अलावा द मेंटेन बॉडी बैलेंस। एयर के माध्यम से क्या होता है? हमारे शरीर का जो संतुलन है, हमारे शरीर का जो बैलेंस है, वो क्या होता है? मेंटेन होता है, ठीक है। तो बॉडी बैलेंस करने में भी ये क्या करते हैं? हेल्प करते हैं। स्ट्रक्चरली एयर में बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट। और जो ह्यूमन एयर है उसको हम संरचनात्मक रूप से 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। कौन कौन सा पार्ट है? सबसे बाहर वाला एक्सटर्नल एयर, इसके अंदर वाला मिडिल एयर, और सबसे आंतरिक भाग जो है इंटरनल एयर कहलाता है। तो ये 3 प्रकार के स्ट्रक्चर हैं जो ह्यूमन एयर से रिलेटेड है। एक्सटर्नल एयर, मिडिल एयर और इंटरनल एयर। हाँ, ये है कि इस प्रकार के संरचनाएं जो है केवल वेल डेवलप जो वर्टिब्रेट्स हैं उन्हीं के अंदर देखने को मिलता है, ठीक है। और अगर कह सकते हैं आपकी स्तनधारियों में ये तीनों चीजें देखने को मिलती हैं। बाकी में जो है ये लेस डेवलप होता है। यानी जैसे बर्ड्स की बात करें तो उसमें एक्सटर्नल एयर होता ही नहीं है, और मिडिल एयर जो होता है और इंटरनल एयर पाया जाता है। तो स्तनधारियों में तीनों चीजें एक साथ देखने को मिलती है। यहाँ पर फिगर बनाया गया है एक्सटर्नल एयर का, जिसमें आपको एयर पिन्ना दिख रहा है और एक कैनाल दिख रही है जिसको हम एयर कैनाल कहते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि एक्सटर्नल एयर जो है इसके कितने पार्ट होते हैं? इसके 2 पार्ट होते हैं, एक तो पिन्ना और दूसरा कैनाल, जिसको हम एयर कैनाल कहते हैं। तो ये सबसे बाहर वाला जो भाग होता है इसको हम क्या बोलते हैं? एयर पिन्ना कहते हैं, ठीक है। एयर पिन्ना कहते हैं। इसका जो शेप होता है वो फैन लाइक होता है। तो ये सबसे बाहर एक्सटर्नल एयर का, यानी एयर का सबसे बाहर वाला, जो सबसे बाहर वाला भाग है वो क्या कहलाता है? एयर पिन्ना कहलाता है। और ये एयर पिन्ना नैरो होकर एक डक्ट बना लेती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? एयर कैनाल बोलते हैं, ठीक है। एयर पिन्ना नैरो होकर एक डक्ट बनाती है, इसको हम क्या बोलते हैं? एयर कैनाल बोलते हैं, या इसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटस के नाम से भी जानते हैं। हाँ, एक चीज आपको याद रखना है कि ये जो एयर कैनाल है ये नीचे से ऊपर की ओर टेढ़ी मेढ़ी होती है, ठीक है।
नीचे से ऊपर की ओर जाती है, फिर टेढ़ी मेढ़ी संरचना बनाती है। ऐसा क्यों? ऐसा ये इस प्रकार से इसलिए है, ये एक प्रकार का एडाप्टेशन है, अनुकूलन है, ठीक है। यानी कि इस प्रकार की जो संरचना होती है वो अवरोध उत्पन्न करती है। किसके लिए? बाहर से आने वाले जो डस्ट है, बैक्टीरिया है, और इसके अलावा वाटर मालिक्यूल, वाटर वगैरह हमारे इंटरनल एयर में प्रवेश ना कर जाए, इसलिए नीचे से ऊपर की ओर क्या होते हैं, टेढ़े मेढ़े होते हैं। तो ये अवरोध को उत्पन्न करते हैं, अवरोधक का काम करते हैं, ठीक है। जैसे कभी आपके कान में जब इन्फेक्शन हो जाता है और डॉक्टर के पास आप जाते हैं, तो डॉक्टर क्या करता है, आपकी ये अपर वाले पार्ट को ऊपर की ओर खींचता है, ठीक है। इसलिए खींचता है कि ये जो डक्ट है इसके पोजीशन में आ जाए और आंतरिक भागों को आसानी से देखा जा सके। तो ये चीज आपको याद रखना है। अब इसके बाद में एयर कैनाल का जो लास्ट पार्ट होता है, वहां पर एक झिल्ली पाई जाती है, जिसको हम कहते हैं एयर ड्रम कहते हैं, या इसको आप कह सकते हैं टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, ठीक है। एयर ड्रम या टिम्पैनिक मेम्ब्रेन कहा जाता है। हिंदी में हम इसको बोलते हैं कान का पर्दा बोलते हैं, ठीक है, कान का पर्दा। तो आइए आगे और डिस्कस करते हैं। तो एक्सटर्नल एयर, और एक्सटर्नल एयर क्या है, इसकी संरचना क्या होती है, चलिए देखते हैं। इट इज द आउटर पार्ट ऑफ एयर। एयर पिन्ना क्या है, मतलब एक्सटर्नल एयर क्या है, इट इज द आउटर पार्ट ऑफ एयर। एयर का सबसे बाह्य भाग है। इट इज वेल डेवलप इन मैमल्स ओनली। और एक्सटर्नल एयर वेल डेवलप किसके अंदर पाई जाती है, तो जितने स्तनधारी होते हैं उनके अंदर वेल डेवलप एक्सटर्नल एयर होता है। एक्सटर्नल एयर में बी डिवाइड इनटू टू पार्ट। एक्सटर्नल एयर के कितने पार्ट होते हैं, टू पार्ट होते हैं। कौन कौन सा? सबसे बाहर वाला क्या होता है, एयर पिन्ना होता है, और उसके दूसरा भाग क्या है, वो एयर कैनाल कहलाता है। एक चीज और आपको याद रखना है कि जो एयर पिन्ना है, ठीक है, इसे मान लेते हैं ब्रेन, तो यहां से क्या है, एयर। तो कुछ लोगों में यहाँ एयर पिन्ना और ये ब्रेन के बीच में गैपिंग होती है यहाँ पे, ठीक है। ये एक अनुवांशिक संरचना है इस तरह से। और एक कंडीशन ये होता है कि इसे ब्रेन है और यहाँ पे एयर जो है ये डायरेक्टली चिपका होता है ब्रेन से, ठीक है। दो कंडीशन देखने को मिलते हैं। तो ये अनुवांशिक संरचनाएं होती हैं, ये आपके, अब ये आपके माता पिता से मैच करता है। जैसे माता पिता में आपके एयर पिन्ना का स्ट्रक्चर होगा, वैसा ही आपका भी स्ट्रक्चर होता है। तो टू पार्ट में डिवाइड है। पहला पार्ट देखते हैं एयर पिन्ना। तो एयर पिन्ना क्या है, दीज में बी स्मॉल और लार्ज। एयर पिन्ना छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। जैसे अगर हम मानव की बात करें तो मानव में एयर पिन्ना कैसा है, उसके बॉडी के हिसाब से क्या है, छोटा है। बॉडी के हिसाब से सभी में छोटा होता है, बट क्या है कि मानव में एयर पिन्ना क्या है, छोटा है। और अगर हम एलिफेंट की बात करें, हाथी की बात करें, तो उसमें एयर पिन्ना क्या होता है, बड़ा होता है। कैसा होता है, इट इज फैन लाइक, पंखे के समान होता है। अब ये पंखा इलेक्ट्रिक वाला पंखा नहीं है, जो देसी पंखे हैं, ठीक है, उसके जैसा होता है। इट इज फैन लाइक। इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ मैमल्स, और ये जो एयर पिन्ना है ये इसका इंपॉर्टेंट फीचर है किसके अंदर, स्तनधारियों के अंदर, मैमल्स के अंदर, बट अब्सेंट इन व्हेल, सील। हाँ, एक चीज और कि कुछ ऐसे भी स्तनधारी हैं जिनके अंदर एयर पिन्ना कंप्लीटली क्या होता है, अब्सेंट होता है। तो कौन कौन से स्तनधारी हैं, व्हेल, व्हेल के अंदर अब्सेंट है एयर पिन्ना। सील, सील के अंदर एयर पिन्ना अब्सेंट है। और एक ये प्राणी है आर्निथोरिंकस, आर्थिनोरिंकस, ठीक है। व्हेल, सील, आर्निथोरिंकस, ये ऐसे स्तनधारी हैं जिनके अंदर एयर पिन्ना कंप्लीटली क्या होता है, एब्सेंट होता है। द स्किन ऑफ एयर पिन्ना इज हेयरी, और जो एयर पिन्ना का स्किन है वो कैसा होता है, हेयरी होता है। यानी वहां पर क्या पाए जाते हैं, हेयर पाए जाते हैं। वृद्धावस्था जब आता है तो ये हेयर जो होते हैं काफी लॉन्ग हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं। और लेकिन ये कंडीशन ये केवल जो है मेल में देखने को मिलता है, फीमेल में कंडीशन देखने को नहीं मिलता है। इसके अलावा एयर पिन्ना हैविंग येलो इलास्टिक कार्टिलेज, और एयर पिन्ना के अंदर जो कार्टिलेज पाया जाता है वो किस प्रकार का होता है,
येलो इलास्टिक कार्टिलेज उपस्थित होता है। मतलब कहने का ये है कि ये ईयर पिन्ना जो है ये कैसा है, ये कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर है। ए मैन कैन नॉट मूव हिज पिन्ना, यानी मानव अपने ईयर पिन्ना को मूव नहीं करवा सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ की जो मसल्स है वो नॉन फंक्शनल है, वेस्टिजियल है। तो आपको मालूम है कि हमारे बॉडी में जो आर्गन होते हैं वो मसल्स के माध्यम से ही मूव करते हैं। अब अगर वहाँ की मसल्स वेस्टिजियल है तो वहाँ मूवमेंट नहीं होगा, तो मानव अपने ईयर पिन्ना को मूव नहीं करवा सकता है। लेकिन अगर और स्तनधारी की बात करें, जैसे गाय भैंस वगैरह है, तो उनके ईयर पिन्ना क्या करते हैं, मूवमेंट करते हैं। मसल्स ऑफ मैन ईयर पिन्ना आर वेस्टिजियल, मानव में जो ईयर पिन्ना की पेशियां हैं वो क्या है, वेस्टिजियल है, अवशेषी है। पिन्ना कवर्स सम ऑफ द एयर कैनाल, और इसके अलावा जो एयर पिन्ना है वो एयर कैनाल के कुछ भाग को कवर करती है। दिस पार्ट इज कॉल्ड कोंका, इस पार्ट क्या बोलते हैं, कोंका के नाम से जानते हैं। अब हम बात करते हैं एयर कैनाल की, तो एयर कैनाल या इसको हम एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटस के नाम से भी जानते हैं। इट इज ए 2.5 सेंटीमीटर लॉन्ग कैनाल, और एयर कैनाल की लंबाई कितनी होती है, 2.5 सेंटीमीटर इसकी लंबाई होती है। ठीक है। अपार्ट फ्रॉम मैमल्स, यानी कि स्तनधारियों को छोड़कर बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स आल्सो हैव लेस डेवलप एयर कैनाल, स्तनधारी को छोड़कर बर्ड्स के अंदर, रेप्टाइल्स के अंदर जो एयर कैनाल है वो कैसा है, लेस डेवलप है, वेल डेवलप नहीं है, कैसा है, लेस डेवलप। और बर्ड्स के अंदर तो एक्सटर्नल एयर तो होता ही नहीं है, इंटरनल एयर और मिडिल एयर होता है। ठीक है। तो इन सब में बर्ड्स रेप्टाइल्स में लेस डेवलप क्या होता है, एयर कैनाल होता है। एंड ऑफ एयर कैनाल प्रेजेंट थिन ऑब्लिक मेम्ब्रेन, यानी कि एयर कैनाल का जो अंतिम भाग है वहां पर क्या है, थिन मतलब पतली, ऑब्लिक का मतलब तिरछी झिल्ली पाई जाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, कॉल्ड एयर ड्रम। क्या बोलते हैं, कॉल्ड एयर ड्रम, या इसको हम क्या बोलते हैं, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन बोलते हैं। तो ये कहाँ पाई जाती है, मिडिल एयर का पहला पार्ट, जैसे मान लेते हैं मिडिल एयर है तो मिडिल एयर, और ये क्या है, एक्सटर्नल एयर। तो इसका अंतिम भाग, एक्सटर्नल एयर का अंतिम भाग और मिडिल एयर का पहला भाग जहां पर जुड़ते हैं, उस रीजन पर जो है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन उपस्थित होती है। द वॉल ऑफ एयर कैनाल देयर आर फाउंड सेबेसियस ग्लैंड, यानी कि जो एयर कैनाल है उसकी भित्तियों में ग्रंथियां पाई जाती हैं, जो किस प्रकार की होती हैं, सिबेसियस ग्लैंड के प्रकार की होती हैं। अब ये सिबेसियस ग्लैंड ईयर के अंदर क्या है, मॉडिफाइड है, एंड मॉडिफाइड स्यूडोरीफेरस ग्लैंड, स्यूडोरीफेरस ग्लैंड में क्या है, मॉडिफाइड है। सिबेसियस ग्लैंड क्या है, मॉडिफाइड है, किसमें, स्यूडोरीफेरस ग्लैंड। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको याद रखना है कि स्यूडोरीफेरस ग्लैंड पाई जाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, सेरुमिनस ग्लैंड के नाम से जानते हैं। किस नाम से, सेरुमिनस ग्लैंड के नाम से जानते हैं। ठीक। अब ये सेरुमिनस ग्लैंड क्या करती है, दीज सिक्रेट सेरुमेन, यहां से क्या स्रावित होता है, सेरुमेन स्रावित होता है, जिसको हम एयर बैग्स के नाम से जानते हैं। एयर बैग्स आपको लिपिड में पढ़ाया गया था, एयर बैग्स क्या होता है। हाँ, ये है कि एयर बैग्स का फंक्शन क्या है, तो फंक्शन क्या होता है कि एयर बैग्स कहाँ होता है, एयर कैनाल में होता है। देखिए यहाँ पे लिखा गया है, ये स्ट्रक्चर बना है एक एयर बैग्स। एयर बैग्स के अगर हम कलर की बात करें तो कलर कैसा होता है, ब्राउन कलर होता है। बट क्या है कि जैसे जैसे पुराना होता है और डस्ट के संपर्क में आता है तो इसका कलर कैसा हो जाता है, ब्लैक हो जाता है। कभी कभी क्या होता है कि हमारे एयर कैनाल में इसकी मात्रा काफी ज्यादा हो जाती है, तो हमें सुनने में प्रॉब्लम हो जाती है, यानी हियरिंग प्रोसेस में प्रॉब्लम्स होती है। तो इसलिए कान को साफ करना आवश्यक है, क्योंकि अगर एयर बैग्स वहाँ पे जमा होता रहेगा तो बाहर से आने वाली जो साउंड वेव्स हैं वो इंटरनल एयर में नहीं जा पाएंगी और हियरिंग की प्रक्रिया क्या होगी, अवरुद्ध होगी। इसके अलावा एयर बैग्स का फंक्शन क्या होता है, तो बाहर से आने वाले जो डस्ट होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं और गर्म वायु होती है, इसके अलावा वाटर मॉलिक्यूल, वाटर वगैरह को अंदर जाने से रोकने का काम कौन करता है, एयर बैग्स करते हैं। ठीक है।
एयर बैग्स के अंदर एंजाइम पाया जाता है जिसको हम कहते हैं लाइसोजाइम। ये लाइसोजाइम जो होते हैं बाहर से आने वाले बैक्टीरिया को किल करने का कार्य करते हैं। एयर ड्रम हैविंग टिम्पैनिक कैविटी, एयर ड्रम जहां पर होती है वहां पर एक कैविटी होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, टिम्पैनिक कैविटी कहते हैं या टिम्पैनिक गुहा के नाम से जानते हैं। ऐसा क्यों कहते हैं, क्योंकि टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है तो उसी से रिलेटेड है टिम्पैनिक कैविटी। इसके लिए अलावा यहाँ पर मसल्स भी पाई जाती है जिसको हम क्या बोलते हैं, टेंसर टिम्पैनी मसल्स, टेंसर टिम्पैनी मसल्स। अब अगर आपसे पूछा जाए कि टेंसर टिम्पैनी मसल्स का फंक्शन क्या है, तो आपको मालूम होगा कि ह्यूमन एयर के प्रत्येक जो एयर हैं उनके अंदर 3 हड्डियां पाई जाती हैं। 3 बोन आर प्रेजेंट इन ह्यूमन एयर, जिनको हम एयर ऑसिकल्स के नाम से भी जानते हैं। तो वो क्या क्या है, तो मिस के नाम से आपको याद रखना है, ठीक है, MIS, मिस। अब मिस का मतलब क्या होता है, तो यम का मतलब है मेलियस, इनकस और स्टेपीज। मेलियस, इनकस, स्टेपीज। स्टेपीज आपको मालूम है कि स्मॉलेस्ट बोन ऑफ ह्यूमन बॉडी। तो ये 3 हड्डियां जो है एक कान के अंदर यानी दोनों में 6 होती है, 3 जोड़ी होती है, मेलियस, इनकस, स्टेपीज। ये जो बोन है इनके अंदर क्या होता रहता है, मूवमेंट होता रहता है, ठीक है। ये किसका पार्ट है, मेलियस, इनकस, स्टेपीज, ये मिडिल एयर का पार्ट है। तो यहाँ मूवमेंट होता रहता है। तो मेलियस, इनकस, स्टेपीज में जो मूवमेंट होता है वो किसके माध्यम से होता है, टिम्पैनी, टेंसर टिम्पैनी मसल्स के माध्यम से ही होता है। एयर ड्रम इज पार्ट ऑफ मिडिल एयर, और एयर ड्रम जो है वो किसका पार्ट है, वो मिडिल एयर का पार्ट है। तो अब हम आगे पढ़ेंगे मिडिल एयर के बारे में।